बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की औसत पैदावार 3 तरीकों से बढ़ रही होती है। अगर तो आप अपने खेत के अंदर शगुफों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं, यानी आपके खेत के अंदर टिलर्स ज्यादा निकलते हैं, तब भी आपकी गंदम की पैदावार बढ़ रही होती है। अगर आप अपने खेत के अंदर सिट्टों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं, तब भी आपकी गंदम की पैदावार में इजाफा हो रहा होता है। और अगर आप सिट्टे के अंदर दानों का वजन बढ़ा लेते हैं, तब भी आपकी पैदावार में इजाफा हो रहा होता है। काश में गंदम के खेत के अंदर शगुफों की तादाद में जो इजाफा होता है वो तो नाइट्रोजन खाद की वजह से हो रहा होता है, यानी यूरिया खाद की वजह से हो रहा होता है। लेकिन दानों की तादाद में जो इजाफा होता है सिट्टे के अंदर, वो बोरान की वजह से होता है। इसके अलावा बोरान खाद जो है वो दाने के अंदर वजन को बढ़ा रही होती है। लिहाजा बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी गंदम की औसत पैदावार 5 से 6 मनफी एकड़ बढ़ा सकते हैं। काश में हमारे मुल्क की 50 से 60% जमीनों के अंदर बोरान की कमी पाई जाती है। मजीद ये कि हमारी जमीनों का बुखार ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, यानी अगर जमीन के अंदर बोरान मौजूद भी हो तब भी हमारी फसलों के जो पौधे हैं वो इसे उठाने के काबिल नहीं होते, इसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होते। बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं, चाहे आपने कोई भी फसल लगाई हो। यानी अगर आपने गंदम की फसल लगाई है तो सिट्टे के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर आपने चावल की फसल लगाई है तो मुंजर के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर आपने मकई की फसल लगाई है तो छल्ली के अंदर दानों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। और अगर आपने मटर की फसल लगाई है तो फलियों के अंदर मटर के दानों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। काश में हमारे मुल्क की बहुत सी जमीनें रेतली हैं और रेतली जमीनों के अंदर बोरान की कमी लाजमी तौर पर पाई जाती है। इसके अलावा हमारे मुल्क की तमाम जमीनों के अंदर नामियाती मादा की कमी पाई जाती है, और जिन जमीनों के अंदर नामियाती मादा की कमी हो उन जमीनों के अंदर भी बोरान की कमी पाई जाती है। लिहाजा हम कोई भी फसल काश्त कर लें, हमारी फसलों के पौधे जो हैं वो बोरान की कमी का सामना कर रहे होते हैं। काश में बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश में बोरान खाद का इस्तेमाल हमें गंदम की फसल के अंदर किस किस तरीके से करना चाहिए या किस किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश में बोरान खाद ना सिर्फ फसलों की पौधों की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है, ना सिर्फ ये जड़ों को लंबा कर रही होती है, बल्कि इसका किरदार उस वक्त सामने आता है जब हमारी फसल पोलिनेशन के स्टेज पे होती है। गंदम की फसल जब हमारी 90 से 95 दिन की होती है, सिट्टा बाहर निकलता है तो पोलिनेशन का अमल होता है, यानी नर और मादा इसे आपस में मिलते हैं, मिलाप करते हैं और दाने बन रहे होते हैं। काश को ये पोलिनेशन का अमल जितने अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाता है, उतने ही ज्यादा दाने बनते हैं आपकी फसल के अंदर, सिट्टों के अंदर। बोरान खाद का ये किरदार है कि ये पोलिनेशन के अमल को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल कराता है। लिहाजा बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी गंदम की फसल के अंदर सिट्टों के अंदर दानों की तादाद में इजाफा कर सकते हैं। अब बोरान के इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो वैसे तो आपको बोरान जमीन की तैयारी के वक्त ही डाल देना चाहिए, यानी गंदम की फसल के अंदर जिस वक्त आप बीज डाल रहे होते हैं उसी वक्त आप जब डीएपी डालते हैं, पोटाश वाली खाद डालते हैं, उसी वक्त बोरान भी 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसके साथ मिक्स करें और उसी वक्त डाल दें जमीन के अंदर। काश को अगर आप बोरान खाद जमीन की तैयारी में नहीं डाल सके तो आप बोरान खाद को फ्लड भी कर सकते हैं, यानी फर्टिगेट भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी दे सकते हैं। गंदम की फसल के अंदर आपको चाहिए कि जब आप दूसरा पानी लगा रहे होते हैं, जो कि हम तकरीबन 45-50 दिन के बाद लगा रहे होते हैं, उस वक्त आप बोरान खाद को फर्टिगेट कर दें। अब जमीन की तैयारी में जब आपने बोरान खाद इस्तेमाल करनी है तो 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। जब आपने बोरान खाद फ्लड करनी है तो फिर आपने 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करनी है। इसी तरह से बोरान खाद का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपने एक ही स्प्रे करना है गंदम की फसल के ऊपर तो आपको चाहिए कि आप गोब की हालत में करें। हमारी गंदम की फसल 80 से 85 दिन की जब होती है तो गोब की हालत में होती है। उस वक्त आपको चाहिए कि 100 ग्राम बोरान 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप स्प्रे करवा दें। काश भी अगर आप 2 से 3 स्प्रे करना चाह रहे हैं बोरान खाद के, तो आपको चाहिए कि पहला स्प्रे आप 30 से 35 दिन की फसल के ऊपर कर दें, दूसरा स्प्रे आप 50 से 55 दिन की फसल के ऊपर करें और तीसरा स्प्रे आप 80 से 85 दिन की फसल के ऊपर करें। तो काश इस तरह से बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी औसत पैदावार के अंदर 5 से 6 मनफी एकड़ इजाफा कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।